नादिया किचन में मसरूफ है। दरवाजे पर अचानक दस्तक होती है। वो हाथ पूंछते हुए दरवाजे की तरफ जाती है और दरवाजा खोलती है। सामने फरहान खड़ा है। फरहान, आपने तो कहा था कि अभी काम में काफी दिन लगेंगे। ये क्या अचानक आना हुआ? सोचा तुम दोनों को सरप्राइज दूं। आयशा की सालगिरह है। मेरे लिए काम से ज्यादा जरूरी वो है। सब कुछ छोड़ छाड़ के सीधा यहां आ गया। आपने फोन पर कुछ भी जिक्र नहीं किया। इंसान को कम से कम तैयारी का वक्त तो दे। बस तुम्हारी हैरानी और खुशी एक साथ देखने का दिल था। आयशा के लिए कुछ खास लाया हूं, सोचा खुद अपने हाथों से दूं। आपके पास फुर्सत कहाँ थी उन सब चीजों की? फुर्सत निकाली है आयशा के लिए। एक गुड़िया लाया हूं जो बिल्कुल इस जैसी है। वो कहाँ है? मैं खुद जाकर उसे दे आता हूं। पड़ोस में गई है, बच्चों के साथ खेल रही है। थोड़ी देर में आ जाएगी। तब तक मैं फ्रेश हो लेता हूं, और अगर कुछ खाने को मिल जाए तो सोने पर सुहागा होगा। आप बैठें, मैं चाय रखती हूँ और कुछ बनाने का बंदोबस्त भी कर लेती हूँ। फरहान अंदर कमरे की तरफ चला जाता है। नादिया कुछ लम्हे दरवाजे पर खड़ी रहती है, फिर आहिस्ता से मुड़कर किचन की तरफ चली जाती है। फरहान बिना हाथ धोकर कमरे से बाहर आता है। आयशा सहन में बैठी होती है। फरहान बेटी को देखता है। फरहान बहुत खुश होता है। फरहान फौरन आयशा के पास आ जाता है। वो हो, मेरी गुड़िया तो गुड़िया को तैयार कर रही है। लगता है आज कोई खास दिन है। बाबा, आप वाकई आ गए। आप तो कह रहे थे अभी कई दिन लगेंगे। काम छोड़ के आया हूं। सोचा अगर मेरी गुड़िया की सालगिरह हो और मैं ना हूं तो कैसा बाबा हुआ। बाबा, आपको मेरी बर्थडे याद थी। मुझे तो सुबह तक खुद भी याद नहीं था, पर आपको याद थी। मैं पिछले महीने से दिन गिन रहा था। तुम जब केक काटोगी तो तुम्हारे बराबर में सिर्फ तुम्हारा बाबा होना चाहिए। बाबा, आप दुनिया के सबसे प्यारे पापा हो। मेरी फ्रेंड कहती है इसके डैडी पिज्जा लाते हैं, लेकिन अब तो खुद आ गए। और तुम्हारे लिए मैं तोहफा भी लाया हूं। ऐसा तोहफा जो सिर्फ तुम जैसी खास बेटी को मिलता है। लेकिन पहले एक वादा। कैसा वादा बाबा? आज का दिन सिर्फ हमारा होगा। तुम, मैं और तुम्हारी मम्मा। हम तीनों मिलके केक काटेंगे और खुशी मनाएंगे। अब फिर जल्दी तो नहीं जाएंगे ना? मुझे आपके साथ गुड़िया दिखानी है, तस्वीरें लेनी है, मोमबत्तियां जलानी है। कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हारे साथ बैठूंगा, खेलूंगा, जो तुम कहोगी वही होगा। चाहती हैं। फरहान और आयशा सहन में बैठे बातें कर रहे हैं। दोनों बहुत खुश हैं। आयशा हंस रही है। फरहान इसे कहानियां सुना रहा है। उधर किचन में नादिया खड़ी है। नादिया के चेहरे पर परेशानी है। वो जल्दी से फोन निकालती है। नादिया आशिक को कॉल करती है। फोन मिलते ही नादिया कहती है, हारिस, मेरे सर पर तो अचानक एक ऐसी मुसीबत आन खड़ी हुई है जिसका मैंने सोचा भी नहीं था। क्या हुआ नादिया? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? साफ साफ बताओ क्या बात है। वो वापस आ गया है हारिस, वक्त से पहले, किसी इत्तला के बगैर। आज शाम अचानक दरवाजे पर खड़ा नजर आया और कहने लगा कि वो आयशा की सालगिरह के लिए आया है। ये कैसे हो सकता है? उसने तो खुद कहा था कि अभी कम से कम एक हफ्ता और लगेगा काम खत्म होने में। क्या वो कुछ शक करने लगा था? नहीं, वो तो अब भी वही सीधा सादा इंसान है। इसे तो शक का गुमान भी नहीं। बस इतना कह रहा था कि बेटी की खुशी के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गया हूं। हमें फौरन कुछ न कुछ करना होगा नादिया। अगर वो इसी तरह अचानक आता रहा तो हमारा सारा खेल बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए तो तुम्हें फोन किया है।
अब ये मामूली बात नहीं रही। मुझे लगता है कि अब इसका पक्का बंदोबस्त करना पड़ेगा, वरना वो हमारे दरमियान हमेशा के लिए दीवार बना रहेगा। परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अब की बार ऐसा इंतजाम करेंगे कि वो न सिर्फ दोबारा वापस ना आ सके बल्कि तुम्हें कभी भी इसके साए से भी आजाद कर दे। बस अब और देर मत करना हारिस। तुम जानते हो मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रही हूं। एक बार वो हिट गया तो हम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकेंगे। चंद दिन और दो मुझे, नादिया। मैं सारा मंसूबा तरतीब दे रहा हूं। इस बार खेल सिर्फ हमारा होगा और जीत भी सिर्फ हमारी। नादिया किचन से वापस आती है। बाप बेटी बैठे बात कर रहे हैं। क्या बातें हो रही हैं बाप बेटी के दरमियान? लग रहा है जैसे खुशी ही खुशी छा गई है इस कमरे में। बस मेरी गैर मौजूदगी में तो बड़े मजे किए जा रहे हैं। खुशी तो होगी नादिया, मैं अपनी बेटी के साथ बैठा हूं। इतने दिनों बाद उसे यूं हंसते देखकर दिल को सुकून मिलता है। मैं दिन रात मेहनत ही तो उसी लम्हे के लिए करता हूं कि आयशा को यूं मुस्कुराता देखूं। मेरी सारी थकन, सारी दूरी, सब कुछ सिर्फ इसी एक नजर पर कुर्बान है। अच्छा, तो सारी मेहनत सिर्फ बेटी के लिए? मैं जो दिन रात तुम्हारी गैर मौजूदगी में सब कुछ संभालती हूँ वो शायद नजर ही नहीं आता। तुम्हारे लफ्जों से लगता है जैसे घर में सिर्फ बाप और बेटी का रिश्ता ही अहम है। ऐसा मत कहो नादिया, तुम इस घर की बुनियाद हो। बेटी तो मेरे दिल का टुकड़ा है, लेकिन तुम मेरी हिम्मत हो, मेरा सहारा हो। तुम ना होती तो मैं इतनी दूर जाकर भी चीन से काम ना कर पाता। तुम दोनों का चेहरा हर रात मेरी आंखों के सामने होता है और उसी उम्मीद में अगली सुबह जागता हूं। बाबा जान, आपको पता है मैं स्कूल में अक्सर सोचती थी कि काश अब मेरे साथ होते, लेकिन अब आप मेरे पास हैं और मुझे लग रहा है जैसे मेरी दुनिया मुकम्मल हो गई है। आप दुनिया के सबसे बेहतरीन बाबा हैं और मामा भी सबसे अच्छी मामा। आप दोनों मुझे इतना प्यार देते हो, इतना ख्याल रखते हो कि मैं कभी उदास हो ही नहीं सकती। मेरी सालगिरह आज वाकई खास बन गई है। आज की रात मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि आज मैं इन दो इंसानों के साथ हूं जिनके लिए मैं जीता हूं। ये लम्हा, ये साथ, ये आवाजें, ये हंसी, सब मेरी जिंदगी की कमाई है। लेकिन अब लगता है बातें बहुत हो गईं। मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। नादिया, खाना तैयार है या मुझे खुद ही कुछ बनाना पड़ेगा? नादिया आस्ता कदमों से दोबारा किचन में दाखिल होती है। बाहर बाप और बेटी की हिंसी सुनाई दे रही है, लेकिन नादिया का चेहरा सख्त और बेचैन है। वो जल्दी से अपना मोबाइल निकालती है और हारिस का नंबर डायल करती है। कहाँ रह गए हो हारिस? मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ। तुम्हें पता है ना कि वो वापस आ चुका है। अचानक सामने आ गया जैसे आसमान से गिरा हो। अब हर पल दिल पर बोझ लग रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? नादिया, मैं समझ रहा हूं, तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाला। हमने जो प्लान किया था वो आज मुकम्मल होगा। बस थोड़ा सा हौसला रखो, मैं सब इंतजाम कर चुका हूं। मैंने खाने की तैयारी कर ली है, सब कुछ वही रखा है जैसे हर बार रखती हूँ ताकि शक ना हो। तुम वो चीज लेकर आना जो वादा किया था, वो आखिरी काम के लिए। अब मैं मजीद इस जिंदगी का बोझ नहीं उठा सकती। हाँ, वो चीज मेरे पास है, बस मैं रास्ते में हूं। आज की रात सब खत्म हो जाएगा। फिर तुम्हें कभी किसी धोखे, किसी जंजीर, किसी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। यही तो मैं चाहती हूँ, एक नया आगाज, बगैर किसी का साया, बगैर किसी का खौफ। जब वो खाना खाएगा तो सब खत्म हो जाएगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और फिर सिर्फ तुम और मैं होंगे, एक नई जिंदगी के साथ। ठीक है, जल्दी आओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, बस देर मत करना। चंद ही लम्हे बाद हारिस गेट पर आ जाता है और नादिया उसे जहर लेने के लिए बाहर जाती है।
तुम्हें आने में इतनी देर कैसे लग गई? मैंने कब से खाना तैयार रखा हुआ है। सब कुछ बिल्कुल वैसा है जैसे प्लान किया था। अब जो चीज तुम लाए हो बस वो मिला दूं और फिर कहानी खत्म। ये जो मैं लाया हूं वो आम जहर नहीं है। एक बार खा लिया तो कुछ ही मिनट में काम तमाम हो जाएगा। कोई शोर नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बस खामोशी से सब खत्म। लेकिन तुम प्लेट में फर्क मत भूलना। तुम्हें पता है ना, कोई गलती हुई तो हम दोनों फंस सकते हैं। तुमने कहा था तुम सब संभाल लोगी, अब वक्त आ गया है। मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि कौन सी प्लेट किसके सामने रखनी है। कोई शक भी नहीं करेगा। वो तो खुशी में पागल हो रहा है। इसे क्या खबर कि उसकी खुशी हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। बस तुम इस बात का ख्याल रखो कि तुम जो लाए हो वो काम कर जाए। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। आज की रात हमारी नई जिंदगी की शुरुआत होगी। आयशा को साला देना जरूरी है। बच्चे हर चीज महसूस कर लेते हैं। अगर उसने कुछ देख लिया या किसी से जिक्र कर दिया तो हमारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। आयशा को भी मैं सुला दूंगी। वो बहुत मासूम है, ये सब कुछ नहीं देख सकती। उसे बस इतना पता होगा कि बाबा को कुछ हो गया, बस। जब वो खाने के बाद बेहोश होगा तो मैं शोर मचा दूंगी। सब समझेंगे कि उसे शायद हार्ट अटैक हुआ और खाने की कोई चीज रास नहीं आई। कल जब लोग आएंगे तुम बस आंखों में आंसू लाकर कहना कि शौहर को खाने से एलर्जी हो गई थी। कोई पोस्टमार्टम नहीं करवाएगा, वो सब तुम पर यकीन करते हैं। तुम फिक्र मत करो, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। अब हमें कोई रोक नहीं सकता। हम दोनों आजाद होंगे। बस कुछ घंटे और फिर तुम मेरे साथ हमेशा के लिए। नई जिंदगी, नया आगाज, कोई पुराना बंधन नहीं, कोई रुकावट नहीं। अब जाओ, इसे खाना खिलाओ और हमें हमारे कल की तरफ ले चलो। नादिया खाने की प्लेट लेकर आती है और मेज पर रखती है जहां फरहान बैठा होता है। क्या खुशबू है। लगता है आज बड़े दिल से खाना बनाया है। तो मेरे लिए ही तो बनाया है। महीनों बाद आए हो, पेट भर के खाना खाओ। आ जाओ नादिया, तुम भी मेरे साथ खाओ ना। मुझे भूख नहीं है, बहुत थकी हुई हूं। देखने से खाया नहीं जाएगा। तुम खाओ, जब दिल चाहेगा मैं खा लूंगी। तुम जानती हो ना, तमेरी हाथ का खाना ही सुकून देता है। बस यही तो चाहती हूँ कि तुम सुकून से खाओ, खुश रहो। फरहान प्लेट से नवाला उठाता है, खाता है और मुस्कुराकर नादिया की तरफ देखता है। थोड़ी देर में वो तेजी से खाना खत्म करता है। फिर अचानक इसके चेहरे के तासरात बदलने लगते हैं। ये क्या हो रहा है मुझे? नादिया, नादिया, बचाओ। वो कर्सी से उठने की कोशिश करता है मगर लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाता है। सीने पर हाथ रखता है, सांसें अखड़ने लगती हैं। नादिया खामोशी से इसे तड़पता देखती है। चेहरे पर किसी किस्म की हमदर्दी या घबराहट नहीं होती। फरहान जमीन पर साकत हो जाता है। नादिया मोबाइल निकालती है और हारिस को कॉल करती है। फोन पर, हारिस, आ जाओ, काम हो चुका है। अब लाश को ठिकाने लगाना है, कोई देर न करना। यह आस्ते आस्ते दरवाजे की तरफ बढ़ती है। कमरे में सन्नाटा है। फरहान की लाश वहीं सूफे पड़ी हुई थी मगर अब दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। नादिया चौंक जाती है, जल्दी से दरवाजा खोलती है। सामने हारिस खड़ा है। आ गए तुम? चल अंदर आओ, काम हो गया है। अब सिर्फ लाश को ठिकाने लगाना है। मैं तो कहती हूँ पुरानी बैकयार्ड में जहां वो खोदा हुआ गड़ा था वहीं दफन कर देते। किसी को क्या खबर लगेगी? ना कोई आवाज, ना कोई निशान। बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब उसे दफन करना ही वाहिद रास्ता है। कोई शक ना हो, हम ये कह देंगे कि वो वापस ही नहीं आया। आया था तो फिर चला गया।
वैसे भी किसी ने नहीं देखा कि वो आया था। सबको यही लगेगा वो शहर से अभी वापस नहीं लौटा। दोनों जल्दी जल्दी कदमों से कमरे की तरफ बढ़ते हैं। नादिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा है। हारिस दरवाजा खोलता है और अंदर झांकता है। कहाँ है? लाश कहाँ है? यही तो रखी थी, यही सोफा। यहां तो कुछ भी नहीं है। तुम पक्की हो कहीं और रखा था? ये कैसे हो सकता है? कोई उसे उठा के कैसे ले जा सकता है? दरवाजा तो बंद था। नहीं, सच कह रही हूं। खाने की प्लेट यहीं दी थी मैंने। जहर इसी सालन में था जो उसने मजे से खाया था। आंखों के सामने गिर पड़ा था वो। ये क्या हो रहा है हारिस? कहीं वो जिंदा तो नहीं? कमरे में खौफ के से हवा दौड़ जाती है। दोनों कैंजरें बार बार सोफे पर और फर्श पर दौड़ती हैं, जैसे लाश के निशान ढूंढ रही हूं, मगर कुछ नहीं, कुछ। फरहान, कहीं तुम दोनों मुझे ही तो नहीं ढूंढ रहे हो? फरहान, ये तुम? लेकिन क्या तुम दोनों को लगा कि मैं कभी पलट कर नहीं आऊंगा? शायद तुमने सोचा होगा कि तुम्हारी ये घटिया साजिश कामयाब हो जाएगी। नहीं फरहान, ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं तो बस कर दो नादिया, कितने झूठ बोलती रहोगी? कब तक मुझे बेवकूफ बनाती रहोगी? तुम्हें लगा तो मुझे जहर देकर मार दोगी और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये तुम्हारी भूल थी, बल्कि बहुत बड़ी भूल। मैं बहक गई थी फरहान, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं मालूम था मैं क्या कर रही हूं। जब तुम पानी लेने गई थी, मैंने खाने की प्लेट बदल दी थी। मेरी बेटी ने सब कुछ मुझे बता दिया था। उसने वो बातें सुन ली थीं जो शायद तुम्हारे ज़मीर ने भी ना सुनी हो। और तुम, नादिया, तुमसे क्या कमी रह गई थी? मैंने तुम्हें इज्जत दी, प्यार दिया, आसाइशें दी, फिर भी तुमने मेरे ही खिलाफ साजिश की। नहीं, मैं नहीं चाहती थी ऐसा कुछ हो। ये सब हारिस का दबाव था। वो मुझे बहकाता रहा। मेरी नियत ऐसी ना थी। मुझे माफ कर दो फरहान, मैं आइंदा कभी कोई गलती नहीं करूंगी। मोहब्बत को तुमने तमाशा बनाया, मेरी जिंदगी को तुमने खेल समझा, और सबसे बढ़कर एक मासूम बच्ची का दिल तोड़ा जो तुम्हें माँ कहती है। आयशा, बाबा मम्मा को मुआफ कर दो। जैसी भी है मेरी मम्मा है। उन्होंने हमेशा हमारा ख्याल रखा है। अगर वो भटक गई तो हमें मुआफ कर देना चाहिए। आप ही तो कहते हैं कि अगर किसी को इसकी गलती का एहसास हो जाए तो इसे मुआफ कर देना चाहिए। ठीक है, सिर्फ तुम्हारे लिए आयशा, मैं तुम्हारी माँ को मुआफ करता हूं, लेकिन हमारे बीच जो हुआ वो कभी नहीं भूलूंगा। चिल्लू, एक नई शुरुआत करते हैं, लेकिन सच्चाई के साथ।